Hello everyone, myself is Soma Tripathi, असिस्टेंट प्रोफेसर प्रयाग विधि महाविद्यालय मवैया नैनी इलाहाबाद। आज की क्लास में हम किनशिप अर्थात नातेदारी को जानेंगे। नातेदारी क्या है, यह कितने प्रकार का होता है तथा नातेदारी और नातेदार में क्या अंतर है, यह सब आज की क्लास में हम जानेंगे। तो सबसे पहले नातेदारी क्या है यह जान लें हम। तो नातेदारी को आंग्ल भाषा में किनशिप कहा जाता है, जिसका हिंदी रूपांतर संगोत्रता, बंधुत्व तथा स्वजन आदि शब्दों का प्रयोग पर्याय के रूप में किया जाता है। नातेदारी समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। समाज में कोई भी व्यक्ति बिना नातेदारी, बंधुत्व, स्वजन के जीवन यापन नहीं कर सकता है। व्यक्ति अपने जीवन काल में ऐसे बहुत से व्यक्तियों के संपर्क में रहता है जिससे उसकी ज़रूरतें पूरी होती हैं। इन व्यक्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति वे होते हैं जिनसे व्यक्ति का रक्त संबंध या विवाह संबंध होता है। यही रक्त या विवाह संबंध ही एक व्यक्ति को अन्य व्यक्तियों से जोड़ता है और उनमें एक बंधुत्व या संगोत्रता या स्वजन की भावना विकसित होती है। यही रक्त या विवाह संबंधी व्यवस्था को नातेदारी कहा जाता है। लूसी मेयर ने नातेदारी व्यवस्था को परिभाषित करते हुए कहा है, बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक संबंधों में व्यक्त किया जा सकता है। मानव शास्त्रीय शब्दकोश के अनुसार नातेदारी व्यवस्था के अंतर्गत समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे सभी संबंध आ जाते हैं जो कल्पित तथा रक्त संबंधों पर आधारित होते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने समाज में प्रचलित नातेदारी व्यवस्था के दो प्रकारों का उल्लेख किया है, अर्थात नातेदारी का निर्माण दो आधारों पर होता है। आपका पहला है विवाह संबंधी नातेदारी। इस प्रकार की नातेदारी व्यवस्था में विवाह संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे पति पत्नी, साला, सास ससुर इत्यादि। दूसरा आपका है रक्त संबंधी नातेदारी। इसमें रक्त संबंधियों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे माता पिता व संतान, भाई बहन, दादा दादी, मामा इत्यादि। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि नातेदारी संस्था व्यक्ति की भावात्मक सुरक्षा प्रदान करने का सर्वाधिक सक्षम साधन है। और नातेदारी व नातेदार में क्या अंतर है? नातेदारी व नातेदार परस्पर संबंधित अवधारणाएं हैं, फिर भी इन दोनों में कुछ मौलिक अंतर है। नातेदारी संबंधों की सूचक है, अतः इसे अमूर्त माना जाता है, जबकि नातेदार व्यक्ति सूचक। नातेदारी संबंधी सूचक है, संबंधों की सूचक है, अतः इसे अमूर्त माना जाता है, जबकि नातेदार व्यक्ति सूचक है, अतः यह मूर्त होता है। जब किसी संबंधी का आगमन होता है तो उसे नातेदार कह के संबोधित किया जाता है। जैसे मामा आए हैं, यहाँ मामा नातेदारी के रूप में न होकर नातेदार के रूप में स्पष्ट होते हैं। नातेदारी प्राय स्थिति सूचक है तो नातेदार भूमिका को परिलक्षित करता है। जिस प्रकार नातेदारी दो प्रकार की होती है, उसी प्रकार नातेदार भी दो प्रकार के होते हैं। पहला आपका एक रेखी समरेखी नातेदार होगा। ऐसे सभी नातेदार जो केंद्र व्यक्ति या जातक से वंशानुक्रम आधार पर एक कतार से जुड़े होते हैं, जैसे व्यक्ति के माता पिता, दादा दादी, परदादा दादी तथा उनकी संतानें व पोते पोतियाँ आदि। दूसरा आपका समवर्ती समवाहिक नातेदार है। ऐसे सभी स्वजन जो केंद्र व्यक्ति या जातक के एक रेखीय संबंधी न होकर उससे वंश के आधार पर जुड़े होते हैं, उन्हें समवर्ती, समवाही या समानांतर नातेदार कहा जाता है। ऐसे स्वजनों में माता पिता या दादा दादी के सहोदरों या उनके वंशज, जैसे चाचा, चचेरे भाई, भतीजे, ताऊ व उनके संतान, मामा आदि आते हैं। नातेदार की श्रेणियाँ। मर्डॉक ने संपर्क, निकटता व घनिष्ठता के आधार पर 3 श्रेणियों का उल्लेख किया है: प्राथमिक संबंधी नातेदारी, द्वितीयक संबंधी नातेदारी और तृतीयक संबंधी नातेदारी। प्राथमिक संबंधी नातेदारी के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति को प्राथमिक संबंधी माना जाता है जिनसे हमारा सीधा संबंध है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधों को बीच में नहीं लाया जाता है। जैसे मर्डॉक ने 8 प्रकार के संबंधियों का उल्लेख किया है। प्राथमिक संबंधी के अंतर्गत पति पत्नी, पिता पुत्री, माता पुत्र, माँ पुत्री, भाई बहन, बहन बहन, भाई भाई